हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो है तिथियों के ऊपर। तिथि मीन्स आपके डेट डेट के ऊपर, तिथियों के ऊपर हमारे जो सनातन धर्म में जो आपकी तिथियाँ चलती हैं कैलेंडर में, वो कितनी होती हैं। बहुत से तो लोगों को यही नहीं पता होगी तिथियाँ होती कितनी हैं। और जो तिथि होती हैं उन तिथियों के, हर एक तिथियों के, हमारे वहाँ हर एक तिथि के एक देवता होते हैं और उनकी जो पूजा करते हैं उनसे उनको क्या लाभ मिलते हैं, उस सब के ऊपर ये आज का वीडियो है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आइए शुरू करते हैं इसको, टॉपिक को। तो जो तिथियाँ होती हैं दोस्तों, हमारे उसमें आपके 16 तिथियाँ होती हैं वैसे तो। अब इसमें कैसे 16 होती हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि महीना तो 30 का होता है। अभी ऐसे होती हैं, देखिए। जैसे पहली होती है, पहली को हमारे वहाँ बोलते हैं प्रतिपदा, पड़वा भी बोलते हैं कहीं। दूसरी होती है द्वितीया, तीसरी होती है तृतीया, चौथी होती है चतुर्दशी, पाँचवीं पंचमी, छठी षष्ठी, सातवीं सप्तमी, आठवीं अष्टमी, नौवीं दसवीं, फिर एकादशी, फिर द्वादशी, फिर त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी। अब जहाँ पर चतुर्दशी आता है दोस्तों, उस चतुर्दशी के बाद वैसे तो जैसे एक मास में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में आपके चंद्रमा धीरे 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 करके घटता है, और जो शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 करके बढ़ता है। ये एक गणेश जी से रिलेटेड एक कहानी है, और चंद्रमा से रिलेटेड एक कहानी है। बहुत से देवी देवताओं से कल्पांतरों में जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ हैं। इस पर फिर कभी दोबारा चर्चा करेंगे। अभी तो हम पहले तिथियों के ऊपर फोकस करते हैं। तो हमारी जो प्रतिपदा होती है दोस्तों, प्रतिपदा के जो देवता होते हैं वो होते हैं अग्निदेव। जी हाँ, अग्निदेव, जो हम आग जलाते हैं या जो आग मौजूद होती है वर्तमान संसार में हमारे शरीर के अंदर, उसे अग्निदेव कहते हैं। अग्निदेव की पूजा करने से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होती है। वैसे ही द्वितीया होती है। द्वितीया जो होती है दोस्तों, वो होती है ब्रह्मा जी को समर्पित। सभी इसको इसमें ब्रह्मा जी की पूजा करने से आपको सभी विद्याओं में आप मास्टर बन सकते हैं। फिर होती है तृतीया। तृतीया दोस्तों होती है आपके कुबेर जी की, और गौरी जी की भी कही जाती है। तो तृतीया में आपके दोस्तों, जैसे कुबेर जी की है तो आप समझ ही गए होंगे, धन और व्यापार में लाभ होता है। फिर है चतुर्थी। चतुर्थी तो आप सभी को, आप समझ ही होंगे चतुर्थी से। चतुर्थी तो होती है भगवान गणेश को समर्पित, और भगवान गणेश की पूजा से माने तो सभी विघ्नों का नाश। फिर होती है पंचमी। पंचमी से भी आपको हिंट मिल गया होगा कि पंचमी किसकी होती है। पंचमी दोस्तों होती है नागराज की, और इससे आपको स्त्री पुत्र रत्न की प्राप्ति, भाई से मुक्ति। जैसे काल सर्पदोष होता है, किसी की शादी नहीं हो रही है या आपके किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपके पंचमी के दिन पूजा करी जाती है। फिर है षष्ठी। षष्ठी से भी आप लोग समझ गए होंगे। षष्ठी होती है आपके कार्तिकेय जी की, और कार्तिकेय जी जो होते हैं बुद्धि के देवता होते हैं। तो आपकी जो बुद्धि है और जो आपकी आयु है वो लंबी होती है। फिर है सप्तमी, सूर्य देवी। सूर्य देव जो हैं वो रक्षा करते हैं, तेज देते हैं और स्वामित्व की प्राप्ति कराते हैं। लीडर होते हैं ना वो, आपके समस्त ग्रहों के आपका नेतृत्व करते हैं। उस पूरे दिनमान को, रात को, सबको, समय को, सबको वही नियंत्रित करते हैं। तो ये सूर्यदेव की पूजा करने होती है सप्तमी के दिन। अभी मैंने आपको रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी के ऊपर एक वीडियो बनाया, चाहे तो पीछे बैक में जाके देख सकते हैं। फिर है अष्टमी।
अष्टमी जो होती है वो अष्टमी से आपके समझ में आ रहा होगा, मैंने अभी अष्टमी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जो कि कालाष्टमी थी। कालाष्टमी वैसे तो आपके दुर्गाष्टमी भी होती है, नौ और भी होती हैं, लेकिन आपके अष्टमी जो है वो आपके रुद्र भगवान को समर्पित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपके अष्टमी तक पहुँच गए। अब नवमी, नवमी तो दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे, नवमी जो होती है वह नौ दुर्गा को समर्पित होती है। जब हम आपकी जो अभी आने वाली है चैत्र की नवरात्रियाँ, उसमें हम नौ दुर्गा की पूजा करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार बताना भूल गया कि अष्टमी में भगवान रुद्र की पूजा करने से आपको ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है, और माँ नौ दुर्गा की पूजा से आपको वैभव और यश की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों दसवीं, दसवीं जो होती है दोस्तों वो यमराज की आपके पूजा होती है। इससे आपके रोग नाश और भय से आपको मुक्ति मिलती है। और यमराज के मैं आपको कुछ और विशिष्ट बात बताऊंगा अब आने वाले कुछ समय में। अभी फ़िलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली तिथि पर। दोस्तों जो अगली तिथि है वो है एकादशी की। एकादशी जो होती है दोस्तों वो होती है विश्व देवों की पूजा। उनकी पूजा से आपको संतान, धन, ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एकादशी के दिन तो आपको पता ही है एकादशी माता की भी पूजा होती है। और कितनी एकादशियाँ होती हैं ये भी आप सभी को पता है, 26 एकादशियाँ होती हैं। मैं इस पर अभी फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और द्वादशी जो होती है दोस्तों वो होती है भगवान विष्णु जी की पूजा। और इसकी पूजा करने से तो त्रिदेवों की कृपा, मोक्ष लाभ सब आपको मिलता ही है। क्योंकि द्वादशी के दिन आपका वैसे भी आप एकादशी का पारण भी करते हैं तो आपको पता ही होगा। अब त्रयोदशी, त्रयोदशी तो दोस्तों आपके आप सभी को पता है, त्रयोदशी तो आपके भगवान वैसे तो शिव जी के प्रदोष का व्रत की पूजा होती है, लेकिन इस दिन कामदेव के लिए भी पूजा करी जाती है। और आप मतलब कामदेव के भी पूजा होती है। और इस दिन आपके पूजा करने से आपको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव की भी पूजा होती है प्रदोष के दिन। आपके प्रदोष की पूजा बहुत बड़ी पूजा है और इस पर एक डिटेल वीडियो मैं फिर कभी बना दूंगा। और चतुर्दशी को दोस्तों होती है शिव जी की पूजा। और शिव जी की पूजा से तो आपको समस्त ऐश्वर्य, पुत्र और धन लाभ प्राप्त होता है। अब दोस्तों अब यहाँ तक हमने जब 14 हमने जब पूरे कर लिए, अब आपके दिमाग में यही बात आ रही होगी 15 और 16 कौन सी तिथियाँ होंगी, क्योंकि 15 और 16 तिथियाँ मैंने गई। अब 15 और 16 में दोस्तों आपके आ जाती हैं पूर्णिमा और अमावस्या, क्योंकि हर 14 दिन के बाद एक बार पूर्णिमा आती है, फिर उसके बाद फिर एक बार अमावस आती है हर 15वें दिन में। लेकिन अलग अलग पक्षों में होने की वजह से उनको अलग अलग पक्षों में होने की वजह से वो आपके मतलब महीने पक्ष तो 15 ही दिन का होता है, लेकिन अलग अलग दिन में होने की वजह से वो एक साथ काउंट नहीं होती। लेकिन 15 और एक 16 अमावस्या और पूर्णिमा से मिला के 16 जाती हैं। तो दोस्तों अमावस्या में चंद्रमा की पूजा होती है, ये सब आप सब लोगों को पता ही होगा। चंद्रमा की पूजा करते हुए आप सब लोगों ने अपनी मम्मी को देखा ही होगा, अपनी माताओं को देखा ही होगा। और चंद्रमा की पूजा करने से आपको सौंदर्य की और आधिपत्य की प्राप्ति होती है। परिवार पर विशेष कृपा बनी रहती है और परिवार सुरक्षित रहता है। और कहा तो ये भी जाता है कि एकादशी से भी ज़्यादा बढ़कर है पूर्णमासी का व्रत आपके स्त्रियों के लिए। अब ऐसा क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है, इस पर फिर कभी वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये आपको एक हिंट दे दिया गया है। और फिर अमावस्या, अमावस्या की दोस्तों पूजा जो होती है, वैसे तो बहुत से लोग इसके बारे में गलत ही बोलते हैं कि आपके उस दिन जादू टोना और ये सब चीज़ें, इस सब टाइप की चीज़ें होती हैं। ये तो अलग चीज़ है, यही तंत्र शास्त्र की विद्या भी आदमी सीख सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अमावस्या के दिन पितरों की पूजा होती है, जिससे कि आपकी वंश वृद्धि और आपकी आयु मजबूत होती है। वंश वृद्धि और आयु को मजबूत करने के लिए पितरों की पूजा होती है। और हर अमावस्या को आपने दक्षिण दिशा में पितरों के साथ नाम, उस पर मैं एक वीडियो शायद मैंने बनाया है या नहीं बनाया है, लेकिन मैं पहले किसी एक वीडियो में बता चुका हूँ। और हाँ बता चुका हूँ, आप वो मेरे उसमें देखेंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखें, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको अपने धर्म से जुड़ी हुई इन महत्वपूर्ण 16 तिथियों के बारे में बताया।
उनके देवताओं के बारे में बताया और उनकी पूजा करने से आपको क्या लाभ हो सकता है उसके बारे में भी बता दिया। ऐसा है। अब ये सब चीज़ें हमको अब आज के समय में इतनी मुश्किल हो गई हैं कि हमारे बच्चों को तो यह भी नहीं पता होगा कि हमारे बच्चों को तो छोड़ो, आप ही लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को, कि क्या होती है प्रतिपदा, क्या होती है पड़वा। अभी नक्षत्र हैं, मुहूर्त हैं, योग हैं, कर्ण हैं, कितने संवत्सर होते हैं, कितने क्या होते हैं, ये बहुत हमारे इसमें ना धर्म में इतनी सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने ये सब चीज़ें तो छोड़ दी हैं, हम लोग मनाने लग गए हैं आजकल। सेंटा क्लॉज बना रहे हैं बच्चों को 25 दिसंबर में हैं, और आपके बना रहे हैं, मतलब तीतर बनाने में लगे हुए हैं अपने बच्चों को, और उनको कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, कल की तारीख में ना इतना पछताएंगे ना हम सभी लोग। मरना तो सबने है ही एक ना एक दिन। और जब हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे श्राद्ध धर्म कर्म नहीं करेंगे, तो जो तरसने वाले हैं ना ऊपर, और हमारे पितर जो तरसने वाले हैं ना, आज के मैंने देख रहा हूँ लोग बाग जो अपने पितरों का खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। जब तक है साजो सामान तब तक तो ठीक है। जिस दिन वो खत्म हो गया ना, जिस दिन उनका रखा गया, क्योंकि इनको तो इन्होंने तो कमज़ोर बना दिया अपने को नशे पत्ते में। जिस दिन ये ख़त्म हो गया ना, और कभी ऐसा होगा भी, कभी कभी कोई कोई एक ऐसी औलाद पैदा हो जाती है परिवार में जो वंश ख़त्म कर देती है, और कभी कभी कोई एक ऐसी औलाद भी पैदा हो जाती है जो वंश को तार देती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसी औलाद को जन्म देते हैं। बना चाहते तो सब कोई अच्छी औलाद है, लेकिन समय तो देखता ही है ना कि कैसे चल रहे हो आप, आपका परिवार। तो इसके लिए अपने बच्चों को सत्य सनातन धर्म से छोड़ें, उनको इन सब चीज़ों की जानकारी दें, और स्कूल में चाहे कोई से भी पढ़ाए, लेकिन उनको अपनी रूट्स से, अपनी जड़ों से उनको जोड़ें, उनको बताएं कि क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे आपके श्री राम स्तुति गा रहे हैं, शिव तांडव स्रोत गा रहे हैं। अब मजाक है, चलो राम स्तुति तो फिर भी आपके इजी है, इजी तो नहीं है लेकिन फिर भी छोटी है, आदमी गा सकता है। शिव तांडव स्रोत इतना बड़ा और इतना ऐसा है कि जुबान घूम जाती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे, तो उनके भी माँ बाप होंगे, कैसे सिखाते होंगे, क्या करते होंगे। मेरा तो मकसद यही है, इस चैनल को बनाने का मकसद ही यही है कि आपके अपने लोगों के बीच में अपनी बात को, अपने मैसेज को पहुंचाऊं, क्योंकि मुझे पता है इतना वीडियो तो कोई देखता नहीं है। बस ये है कि आपके लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए, और कोई एक आध भी सुन ले, कोई एक आध भी जान ले, तो मेरे लिए तो यही बहुत है, यही मेरे लिए इसकी कमाई है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।